वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। आप सबका वेलकम है। हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है यूट्यूब चैनल के ऊपर 11th क्लास का बेसिक और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने पहले क्लियर किए हैं आपको, और उन्हीं के कंटिन्यूस में सीक्वेंस में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि कोई सी भी एसेट को, गुड्स को या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो भी खर्चा किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। एनी अमाउंट स्पेंट फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कि किसी भी एसेट को, गुड्स को या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, उनका पोजीशन लेने के लिए हमने जो भी एक्सपेंस किया है, जो भी कॉस्ट इनकर किए हैं, उन सबको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इन एक्सपेंडिचर में तीन चीजें होती है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए किया गया है या उस एसेट में ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी में क्या हो गया, इंक्रीमेंट आ गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट एंड फॉर increasing the earning capacity of any asset, that is called capital expenditure। कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर हमने किया है जिससे उस बिजनेस में उस एसेट को एक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है या उस एसेट की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई मेजर एक्सपेंस हुआ है, वो सब इसमें आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है सीधा सीधा बोल दो, गुड्स को परचेज करने के लिए जो खर्चा किया है वो सब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मैं इसको दूसरे लेवल बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि एनी एक्सपेंडिचर या any cost incurred for generating income and for consuming income during one accounting period, that is called revenue expenditure। कि किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंस किया गया है वो सब किसमें आएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। थर्ड वन आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर व्हिच हैव बीन incurred but benefit will be received in future and more than one accounting period। ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस तो आज होगा लेकिन उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में आज भी मिलेगा और मुझे मोर देन 1 ईयर आगे मिलता रहेगा। और ऐसे एक्सपेंस जिसको मैं एक अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ नहीं कर सकता हूं उसको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मुझे राइट ऑफ करना पड़ता है एज एक्सपेंस मानकर, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो हुए तो आज है लेकिन मुझे इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो हुआ तो आज है, एक्सपेंस तो आज लेकिन मुझे बेनिफिट आज नहीं, आने वाले टाइम में भी उसका मिलता रहेगा, जिसको मैं एक अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ नहीं कर सकता हूं, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मुझे राइट ऑफ करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तीन चीजें हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, दैट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट। एग्जांपल अपन इसमें ले सकते हैं। दूसरा होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस इन द सेंस एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, किसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। कि एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग इनकम, कि किसी भी इनकम को जनरेट करने के जो भी कॉस्ट हम लोगों ने बीयर की जो इनकर की है वो सब इसमें आएगा आपके पास एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर में क्या था, किसी एसेट को, गुड्स सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए कोई एक्सपेंस किया गया उसको एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। यहाँ सिर्फ सीधी बात करो, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंस हुआ है वो सब या जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो सब इसमें आएगी आपकी एक्सपेंस के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो पैसे का जहां पर लेन देन हुआ है, जहां पर पेमेंट दिया है वो सब किसमें आएगा आपके पास, एक्सपेंस के अंदर। अब एक्सपेंस में दो टाइप के एक्सपेंस है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है और एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब दोज एक्सपेंस व्हिच हैव बीन इनकर्ड इन करंट ईयर बट पेमेंट इज नॉट मेड नाउ, दोज है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोज एक्सपेंस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ऐसे खर्चे जिनका हम लोगों ने एक्सपेंस तो हो गया है, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा तो हो गया है पर अभी तक उसका पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया है, बिजनेस ने पेमेंट नहीं किया है। दोज एक्सपेंस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड, ऐसे खर्चे जो हो तो चुके हैं लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, वो किसमें आएगा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब सीधा ऑपोजिट है, दोज एक्सपेंस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस बट सर्विस इज येट टू बी रिसीव्ड।
ऐसे एक्सपेंस जिसका हम लोगों ने पेमेंट तो कर दिया है बट अभी सर्विस लेना बाकी है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग क्लियर हुआ? आउटस्टैंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, खर्चा तो हो गया है, हमने सर्विस तो ले ली है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, वो होता है आउटस्टैंडिंग में। प्रीपेड में क्या है, एक्सपेंस भी हो, मतलब हमने उस केस में अभी तक हमने सर्विस नहीं ली है, मतलब हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ लेकिन हमने एडवांस के तौर पर उसको पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। Expense incurred but not yet paid, that is called outstanding. And any expense paid in advance but service is yet to be received, सर्विस लेना बाकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर हुआ बच्चों? एक्सपेंडिचर, any expense incurred, any cost incurred for acquiring any asset goods or services, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जिसमें कैपिटल फॉर असेट के लिए कोई एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर फॉर जनरेटिंग इनकम इन द सेंस गुड्स को परचेज करने के लिए होता है। डेफर्ड रेवेन्यू, ऐसे एक्सपेंस जो आज तो मिले लेकिन मेरे को बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, आगे मिलेगा और फ्यूचर में मिलेगा, वो सब किसमें आएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये हुआ एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंस के बाद इनकम को जनरेट करने की जो तुरंत एक्सपेंस का जो भी कॉस्ट बेयर करते हैं वो सब एक्सपेंस में आती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट मींस एक्सपेंस तो इनकर्ड हो गया लेकिन अब तक पेमेंट उसका मैंने नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, अभी तक मेरे को सर्विस मेरे को लेना बाकी लेकिन मैंने एडवांस में उसका पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। ये टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप अच्छे से पढ़िएगा बिकॉज ये सब जो तीनों चारों चीजें जो है, पांचों चीजें हैं वो आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगी, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मेरी वीडियो एक नहीं, दो नहीं, दो तीन बार इसको ध्यान से रखिएगा। विद दैट थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियोस में लेके आऊँ और आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच।